हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछले सारे वीडियो इतने मैंने अपने चैनल पर डाले हैं, उससे आप लोग को ये पता चल गया होगा कि अपना माइंडसेट कैसे चेंज करना है, अपना रूटीन कैसे बनाना है, या फिर अपने आप को बदलना कैसे है, या फिर बदलना क्यों है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप मेरे पिछले वीडियो को देख लोगे सारे को, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो आज की जो इस वाली वीडियो, इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि अगर हमने कभी स्टार्ट करने में देरी कर दी तो क्या हमें वो चीज़ छोड़ देनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। फॉर रीज़न, देखो मैं ये टॉपिक इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें क्योंकि होता क्या है कि जब कोई न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला होता है तो वी विल फाइंड सम रीजन, वी विल हैव ए न्यू स्टार्ट ईयर। हम लोग क्या सोचते हैं कि इस ईयर से वी विल चेंज आवर सेल्फ, हम लोग अपने आप को बदलेंगे। ठीक है, लेकिन होता वही है। फर्स्ट मंथ, फर्स्ट वीक इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हम लोग बहुत ही मेहनत करते हैं इस वीक में, बहुत ही जोर डालते हैं अपने फिक्स रूटीन पे या फिर अपने गोल्स पे चलने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए। लेकिन जैसे ही एक दिन हम छोड़ते हैं या फिर दिन का एक समय बर्बाद करते हैं, हमें ये फील होता है कि वी जस्ट स्किप द डे, वी जस्ट स्किप द वीक, वी जस्ट स्किप द मंथ। हमें ये चीज फील होता है, और यही चीज फील होते होते हम वो साल भी वेस्ट कर देते हैं। देखो, अगर तुम कोई चीज करने के लिए लेट हो चुके हो, जैसे कि कितने बंदों ने जनवरी में स्टार्ट नहीं किया 2026 में, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि अब 27 के जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो दे आर फुलिश। ठीक है ना, वो बेवकूफ है। बिकॉज ऑफ जिस बंदे का माइंडसेट इतना छोटा है कि वो ये बात पे ध्यान दे रहा है कि मुझे नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करना है, मैंने इस ईयर से स्टार्ट नहीं किया, तो वो पूरे के पूरे 11 मंथ को बेकार करने के बारे में सोच चुका है। ठीक है ना, लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। अगर किसी ने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, अगर किसी ने अभी तक अपने गोल्स पे वर्क करने स्टार्ट नहीं किया है, या फिर दे विल नॉट वर्किंग ऑन योर रूटीन, नॉट वर्किंग ऑन योर गोल्स, नॉट वर्किंग टू अचीविंग योर गोल्स। अगर तुम लोग इस चीजों के कारण वर्क नहीं कर रहे हो, अपने गोल्स के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, रूटीन के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, अपने काम के ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो कभी भी ये मत सोचना कि तुम लेट स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है ना, कभी भी मत सोचना। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर तुम स्टार्ट करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि होता कैसे। देखो, हमारे अंदर सबसे बुरी चीज यही होती है टीनेजर्स के अंदर, कि हम लोग क्या करते हैं, पूरे साल का एक ही रूटीन बना लेते हैं, पूरे मंथ का एक ही रूटीन बना लेते हैं। नहीं, पूरे साल का एक ही गोल तुमको सेट नहीं करना है। 15 डेज शॉर्ट टर्म का एक गोल रखो। ठीक है ना, 15 डेज का एक गोल रखो कि 15 दिन के अंदर मुझे क्या करना है। फिर उसके 15 दिन के अंदर हम सोचेंगे कि मुझे क्या करना है। होगा क्या इससे, क्या मैं इसलिए ये आइडिया दे रहा हूं, इससे होगा क्या कि 15 डेज रहेंगे तुम्हारे पास। अब एक दिन कटा 14 डेज, दूसरा दिन कटा 13 डेज, ऐसे करके डेज बहुत जल्दी बीतेंगे, तो तुम्हें अपने गोल्स दिमाग में बार बार याद आते रहेंगे कि 15 दिन के अंदर तो मुझे पूरी पूरी हिंदी की बुक खत्म करनी थी, 15 दिन के अंदर तो मुझे पूरी का पूरा एक्सरसाइज करना था, 15 दिन के अंदर मुझे एक भी दिन जिम स्किप नहीं करना था, 15 दिन के अंदर मुझे एक भी दिन इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं करना था। तुम्हें ये फीलिंग आएगी। ये फीलिंग इसलिए आएगी बिकॉज यू हैव शॉर्ट टाइम, तुम्हारे पास टाइम कम है। देखो, साइकोलॉजी कहती है जब हम अपने ब्रेन को एक फिक्स टाइम दे देते हैं ना, तो हमारा ब्रेन क्या होता है, उसके बारे में सोचना शुरू कर देता है। बिकॉज यही हमारा साइकोलॉजी है, यही हमारा साइकोलॉजिकल माइंड कहता है कि जब तुम्हारे पास एक फिक्स टाइम हो, तुमने देखा होगा ना, अक्सर ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए क्यों दिए जाते हैं, अक्सर ऑफर ये बोल के क्यों दिए जाते हैं कि आज 12 बजे से रात 3 बजे तक ऑफर चलेगा। क्योंकि वो जानती है कि हमारी जो साइकोलॉजी है वो ये समझाता है कि अगर तुम्हारे पास 3 घंटे का फिक्स टाइम है, तो तुम 3 घंटे में उस चीज को खोजोगे, उस चीज को निकालोगे जिसकी तुम्हें जरूरत है, और तुम उसको ऑर्डर मारोगे। ऐसे ही हम अपने गोल्स को भी बना सकते हैं, ऐसे ही हम अपने आप को मोटिवेट भी कर सकते हैं, डिसिप्लिन भी कर सकते हैं, और ऐसे ही हम अपने आप को अपने गोल्स को अचीविंग करने में यूज भी कर सकते हैं। जब तुम एक शॉर्ट टाइम फिक्स कर दोगे ना अपनी लाइफ का कि 15 दिन के अंदर ये गोल चाहिए मुझे, तो तुम उस 15 दिन के अंदर आराम से काम करोगे, मेहनत के साथ काम करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है सिर्फ 15 दिन है मेरे पास, 15 दिन के अंदर मुझे अपने आप में ये चीज चाहिए। और जब तुम ये 15 दिन पूरी तरीके से मेहनत करके जब तुम रिजल्ट देखोगे, तब तुम्हें फील होगा व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू सक्सेस, व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू बिहेवियर, व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू माइंडसेट, व्हाट इज कॉल्ड अ ट्रू डिसिप्लिन। तब तुम्हें पता चलेगा कि व्हाट इज अ कंसिस्टेंसी। अगर तुमने सिर्फ 15 दिन कंसिस्टेंसी से काम किया ना, तुम पूरे साल में क्या कर लोगे वो तुम्हें उन 15 दिन के काम से पता चल जाएगा कि मैं अगर 15 दिन मैंने ये चीज फोकस करी, इस चीज को किया, तो पूरे साल में क्या करूंगा। अब देखो, अगर कितने बंदे सोच रहे हैं कि भाई 15 दिन तो बहुत कम होते, 15 दिन में क्या करेंगे। 15 दिन मीन्स 2 वीक्स इंक्लूडिंग संडे। 2 वीक मैं तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है ना, 2 वीक इंक्लूडिंग संडे भी कह रहा हूं मैं। 2 वीक में हम पूरे पूरे एक वीक के जिम में एक्सरसाइज करते हैं ना भाई, ऐसे मंडे चेस्ट हो गया, ट्राइसेप हो गया, फिर
फिर ट्यूसडे तुम ले लो बैक बाइसेप हो गया। तो वैसे जैसे हमारा एक रूटीन होता है ना जिम का, जिसके अंदर वर्कआउट करने का, वैसे ही एक रूटीन तुम्हें 15 दिन के अंदर बनाना है, वैसा ही एक गोल तुम्हें 15 दिन के अंदर बनाना है और उस गोल को अपने माइंड में सेव कर लेना है कि 15 दिन में तुम क्या अचीव करने वाले हो। अब जरा पे फोकस करो कि तुम जो चीज अचीव करोगे ना 15 दिनों में, उस चीज जब तुम अचीव कर लोगे, जब तुम अगर तुमने लिख दिया कि आई विल कंप्लीट 5 complete chapter of science in next 15 days, I will complete every 3 chapter of social science, history, geography, civics in 3 days, I will complete my Hindi grammar book in 15 days, I will complete my English grammar book in 15 days। अब जब तुमने ये सारी चीज लिख ली है, अब जब तुमने ये सारी चीज अपने दिमाग में सेट कर ली है और नेक्स्ट 15 डेज के लिए तुमने कंसिस्टेंसी के साथ, रूटीन के साथ, डिसिप्लिन होकर के इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया है, लेट देम गो। तुम्हें पता चलेगा धीरे 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 करते करते जैसे ये 15 दिन बीतेंगे, रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हें रिजल्ट अपने सामने दिख जाएगा कि तुमने कैसे क्या किया। देखो हर एक चीज पॉसिबल है, हर एक चीज पॉसिबल है, ठीक है ना। सिर्फ अपने माइंडसेट को बेहतर बनाओ, हर एक दिन तुम अपने माइंडसेट को बेहतर बनाने में लगाओ, हर एक टाइम तुम अपने आप को बेहतर बनाने लगाओ। कोई भी चीज टाइम खोजती है, अगर तुम्हारे पास टाइम होगा तो धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा कि कैसे तुम्हें धीरे धीरे काम करना है। अगर तुम 15 दिन में इतना कुछ कर सकते हो, तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा कि मैंने तो कभी कंसिस्टेंसी से काम ही नहीं किया, मैंने तो कभी फुल डिसिप्लिन होकर काम ही नहीं किया, इसीलिए मुझे रिजल्ट के बारे में पता ही नहीं है। एक बार जब तुम रिजल्ट देख लोगे ना अपने 15 दिन के कंसिस्टेंसी का, अपने 15 दिन के मोटिवेटेड होने का, अपने 15 दिन के डिसिप्लिन होने का, एंड नेक्स्ट ईयर तुम अपने आप को पूरा बदल सकते हो और तुम अपने आप को पूरा चेंज कर सकते हो, अपने रूटीन को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने डिसिप्लिन स्टाइल को, अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हो अगर तुमने इस 15 दिन का रिजल्ट देख लिए तो कीप फोकस ऑन योर नेक्स्ट 15 डेज एंड देन आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।